महाराज जी, राम शंकर जी का प्रश्न है कि क्यों जो अमीर लोग होते हैं, जो फेमस लोग होते हैं, जो प्रसिद्ध लोग होते हैं, वो किसी भी उनके लिए कास्ट मायने नहीं रखता है, रिलीजन मायने नहीं रखता है। वो किसी भी धर्म में प्रेम करते हैं, किसी भी धर्म में विवाह करते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग होते हैं या उससे नीचे जो गरीब लोग होते हैं, वो अगर वो यह कदम उठाते हैं तो उनकी समाज में और लोग उनकी बुराइयां करते हैं। बल्कि जो इन लोगों की बुराइयां करते हैं वही उन लोगों को देखकर ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, ज़्यादा खुश होते हैं। जैसे अनुष्का शर्मा, विराट कोहली और ऐसे कई अनगिनत, उनको देख कर के इनको आनंद आता है, मज़ा लुफ्त उठाते हैं। क्यों? देखिए, बड़ा सिंपल सा है। एक कहावत है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। ठीक है, जो व्यक्ति समर्थवान है उस पर नियम लागू नहीं होते। आपने कभी देखा है कि बड़े बड़े लोग जो धनवान लोग हों वो आध्यात्मिक हों? आध्यात्मिक नहीं मिलेंगे आपको धनवान लोग। आपको धनवान लोग सांप्रदायिक मिल जाएंगे, आपको धनवान लोग रिलीजियस मिल जाएंगे, पर आपको धनवान लोग आध्यात्मिक नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिकता से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। धर्म में भी, मैं धर्म अभी जो कह रहा हूँ, मैं धर्म भारत के हिसाब से नहीं कह रहा, मैं धर्म रिलीजन को कह रहा हूँ, जो कि संप्रदाय कहलाता है। संप्रदायों में भी दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है लीडर और एक होता है फॉलोवर। एक होता है जो किसी को लीड कर रहा है, जो आगे है, जो उसका ठेकेदार बना हुआ है, और एक उसका जिसका ठेका उसने लिया हुआ है। दो तरह के लोग आते हैं संप्रदायों में। तो जो जिसने सबका ठेका लिया हुआ है उस पर नियम लागू नहीं होते, और जो जिसका ठेका लिया हुआ है वो तो बेचारा दीनहीन, अपाहिज दिमागी रूप से, और उसको इतनी प्रताड़ना दी जाती है, उसको इतना दबाया जाता है कि वो कुछ सोच ही नहीं पाता उससे हट करके। तो मेरा मूल कहना ये है कि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब लोगों पर ये नियम और अमीरों पर, ये इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसका संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है सत्ता से, पावर से। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आप समर्थवान हैं तो लोग आपको सलाम करेंगे ही करेंगे, आपको नमस्ते करेंगे ही करेंगे। और अगर आप गरीब हैं, वो हमारे यहाँ देहात में कहावत है कि अमीर की बीवी सबकी माता जी और गरीब की बीवी सबकी भाभी। तो ज़रा थोड़ा सा ये अटपटा लगता है सुनने में, लेकिन गरीब की बीवी के साथ हर आदमी मजाक करता चलेगा, और अमीर की बीवी को ज़्यादा से ज़्यादा नमस्ते करेगा, इससे ज़्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा। तो जो ये ढांचा है, ये ना तो जाति का है, ये ना धर्म का है, ये ढांचा है पैसे का। और ये समाज चलता है पैसे से। जिसके पास पैसा है, जिसके पास सत्ता है, उसके पास सामर्थ्य है, और वो हर नियम तोड़ने के लिए स्वतंत्र है। उस पर कोई नियम लागू नहीं होता। ये सारा सब गरीब लोगों के लिए है। भेड़ बकरियां होती है ना, उनको हाँका जाता है। धर्म की आवश्यकता, जो मैं धर्म कह रहा हूं संप्रदाय, उसकी आवश्यकता ही केवल भेड़ बकरियों को होती है। शेर को किसी धर्म की आवश्यकता नहीं होती, वो नहीं किसी नियम को फॉलो करता है। तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जिस दिन आप समर्थवान हो जाएंगे उस दिन ये दुनिया आपके किए हुए कृत्य को स्वीकार करेगी, चाहे आप गलत करो या सही करो। मुझे बचपन में खूब याद है कि पहले गांव में कोई बदमाश किस्म का व्यक्ति होता था ना, तो लोग उसे अपने घर में भी नहीं घुसाते थे। और आजकल जितने बदमाश है ना, सब चीफ गेस्ट होते हैं प्रोग्रामों में। पहले कोई बदमाश किस्म का आदमी होता था ना, तो लोग उसको धुतकारते थे, उसको सामाजिक तरह से त्याग देता था। और आज जो बदमाश है ना, वो एमपी बना होता है, वो एमएलए बना होता है, उसके यहाँ जाके लोग सलाम ठोकते हैं, उसको बोलते हैं मालिक साहब बताइए क्या करना है। तो ये जो परिवर्तन है ना, ये परिवर्तन है कि हम एक अध्यात्म के युग से निकलकर एक पैसे के युग में आ गए हैं। और पैसे के युग में केवल पैसा ही भगवान है। पैसे से ही सामर्थ्य आता है, और सामर्थ्य वाले पर कोई उंगली नहीं उठाता।